नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एक्मे क्लासेस पर। मैं रोहित एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं लर्निंग प्रोसेस में। आज हम बात करेंगे प्लस वन क्लास फिजिक्स की प्यारे बच्चों। और प्लस वन क्लास फिजिक्स में आजकल काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक चला हुआ है, यूजेस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। जो एक स्टूडेंट को परखता है क्या वो फिजिक्स पकड़ता है, यानी कि अब ये जो टॉपिक चलता है यही परखता है, यही बताता है क्या कोई बच्चा फिजिक्स पकड़ता है। और जो उसका यूजेज ऑफ डायमेंशन एनालिसिस थे प्यारे बच्चों, वो 3 थे और अभी तक मैं केवल एक पे बात की थी, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूले पे। मैंने एक क्वेश्चन कमेंट सेक्शन के लिए डाला था और अभी तक मेरे पास उसका कोई संतोषजनक आंसर नहीं आया किसी भी बच्चे की तरफ से। तो मैं पहले वही क्वेश्चन डिस्कस करूंगा प्यारे बच्चों, फिर मैं उस डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूले पे 2-3 क्वेश्चन और करूंगा और आज का पूरा लेक्चर केवल इसी यूज पे बेस्ड करूंगा, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूले पर, ताकि मैं 2-3 क्वेश्चन खुद कराऊं, 2-3 आपको घर के लिए दूं और आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। फिर जो बचे हुए 2 यूजेस हैं वो हम जल्दी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले जो लर्निंग प्रोसेस। जो मैंने कमेंट सेक्शन के लिए क्वेश्चन दिया था पहले बच्चों, वो था कि ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड, कि टाइम पीरियड के लिए मुझे एक ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम, एक टाइम पीरियड के लिए मुझे डेरिवेशन निकालनी थी। और वो जो टाइम पीरियड था पेंडुलम का, वो 3 चीज पे डिपेंड करता था। मास ऑफ द बॉब, एक तो बॉब के मास पे, मैंने इसको फिगर आउट आपको करके दिखाया था क्या कि लाइक दिस, कि ऐसे कुछ होगा, यहाँ रस्सी से कुछ लटका होगा और वो ऐसे पेंडुलम कभी इधर कभी इधर, तो उसको एक चक्कर पूरा इधर से इधर और इधर से इधर लगाने में जो टाइम लगता है उसे टी यानी कि टाइम पीरियड बोलते हैं। वो डिपेंड करता था इस एल पे, डिपेंड करता था इसके मास पे एम पे, और डिपेंड करता था जी पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी कि वो टाइम एक तो मास पे डिपेंड करता था, एक लेंथ ऑफ द बॉब पे डिपेंड करता था यानी कि एल पे, और एक डिपेंड करता था बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे प्यारे बच्चों सिंपल जी से दिखाते हैं। वो कहते हैं 3 चीज पे डिपेंड करता था, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड, मुझे टाइम पीरियड के लिए एक्सप्रेशन ड्राइव करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको तरीका बताया था, सबसे पहले क्या करते हैं, इट इज क्लियर फ्रॉम द क्वेश्चन की जो डी टी है तो मास पे डिपेंड करता है उसकी पावर ए, फिर वही टाइम प्यारे बच्चों लेंथ पे डिपेंड करता है बी, फिर वही टाइम प्यारे बच्चों जी पे डिपेंड करता है, मैंने कह दिया सी। मैंने इन तीनों को कंबाइन किया प्यारे बच्चों, मैंने कहा कि टी एम की ए, एल की बी और जी की प्यारे बच्चों सी। फिर मैंने कहा था कि आप ये प्रोपोर्शनलिटी हटा सकते हो, उसकी जगह कोई भी एक कांस्टेंट रखा जा सकता है। ये मैंने कांस्टेंट भी रख दिया प्यारे बच्चों, उसको मैंने इक्वेशन 1 मान लिया। जो नेक्स्ट था प्यारे बच्चों वो क्या था, पुटिंग द फॉर्मूले, पुटिंग द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ऑल द क्वांटिटीज, कि जितनी भी क्वांटिटीज हैं उनके डायमेंशन फॉर्मूले क्या करते हैं प्यारे बच्चों, हम पुट करते हैं। तो डायमेंशन फॉर्मूले पुट करेंगे तो एक तो मेरे पास टाइम है प्यारे बच्चों, और टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला टी होता है। और आप अकेला टी मत लिखिएगा, आप वो भी लिखिएगा m0 l0 t है तो t की पावर 1, ये तो हो गया प्यारे बच्चों टी। उसके बाद ये k था, इसको तो मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि डायमेंशन नहीं होता, कांस्टेंट है। अभी जो ये m है प्यारे बच्चों, इसका तो मास हो गया। अब इसकी पावर तो प्यारे बच्चों a है तो मैंने a लिख दिया। अब जो l है प्यारे बच्चों तो लेंथ है तो l ही होगा, उसकी पावर प्यारे बच्चों मैंने b लिख दी क्योंकि b पावर थी। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है वो आपने याद किया होगा, दिस lt माइनस 2, तो मैंने उसको लिखा प्यारे बच्चों lt माइनस 2 और उसकी पावर होगी c प्यारे बच्चों। नेक्स्ट बड़ा ध्यान से देखना, इधर तो m0 l0 t1 ही है, यहां प्यारे बच्चों इनको कंबाइन कीजिए, इनको इकट्ठा कीजिए। एम ए बाकी कहीं भी एम नहीं है, इसका मतलब एम की पावर तो प्यारे बच्चों ए ही बचेगी, एल की पावर बी भी है और एल की पावर यहां से सी भी आएगी प्यारे बच्चों। तो आप इसको सोल्व करोगे ऐसे, ये बनेगा एल की सी टी की माइनस 2c, जब मैं सी को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो जब एल की बी और साथ में एल की सी, इसका मतलब एल की प्यारे बच्चों बी प्लस सी और टी की प्यारे बच्चों माइनस 2c, दिस इज द फॉर्म। अब क्या करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट फेज है, कंपेयरिंग द पावर।
कंपेयरिंग द पावर्स ऑफ m, l and t। करिए प्यारे बच्चों पावर कंपेयर। m की पावर यहाँ 0 है, यहाँ m की पावर a है, तो इसका मतलब a इज इक्वल टू 0। l की पावर 0 है, l की पावर b प्लस c है, इसका मतलब b प्लस c इज इक्वल टू 0। t की पावर 1 है और t की पावर माइनस 2c है, इसका मतलब माइनस 2c इज इक्वल टू 1। और आपने 10th क्लास में क्या है, यदि तीन वेरिएबल है, अरे a b c मेरे पास है क्या प्यारे बच्चों, वेरिएबल ही तो है x y z की तरह। तो जो तीन वेरिएबल है और तीन इक्वेशन है, इसका मतलब तीनों वेरिएबल की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। आपने 10th क्लास में दो वेरिएबल पढ़े हैं x और y, और दो इक्वेशन होती थी। आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से, आप एलिमिनेशन मेथड से, किसी भी मेथड से x y की वैल्यू निकाल लेते थे। अब मेरे पास तीन वेरिएबल है a b c और मेरे पास तीन इक्वेशन है, तो 100% तीनों वेरिएबल की वैल्यू आनी चाहिए, और इन तीनों वेरिएबल की वैल्यू निकालना ही इस क्वेश्चन को सोल्व करना है प्यारे बच्चों। चलो निकालते हैं। a की तो बड़ी आसानी से मुझे मिल गई, b प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ से वैल्यू निकालना थोड़ा मुश्किल है, पहले यहाँ चलते हैं। तो यदि मैं यहाँ गया इक्वेशन थर्ड से, तो c इज इक्वल टू प्यारे बच्चों 1 माइनस 2 इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाके प्यारे बच्चों डिवाइड में हो गया, तो c इज इक्वल टू आ गया -1/2। अरे इसको आप चाहे तो ये लिखो, चाहे तो ये लिखो, बात एक ही है प्यारे बच्चों। ऊपर या नीचे किसी के पास भी माइनस साइन है, वो पूरे के पास माइनस साइन है। तो c की वैल्यू -1/2, इस वैल्यू को यहां लेके मैं गया तो प्यारे बच्चों ये बन गया इक्वल टू 0। इट मींस b इज इक्वल टू आ गया प्यारे बच्चों 1/2। c की वैल्यू, b की वैल्यू और a की वैल्यू, तीनों की वैल्यू मुझे मिली, और मैंने प्यारे बच्चों उसे इक्वेशन 1 में रख दिया। यदि मैं इन तीनों की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखूंगा तो मेरे पास क्या आने वाला है प्यारे बच्चों, वो देख लेते हैं। यदि मैं इन तीनों की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखूंगा तो मेरे पास वैल्यू आएगी बेटा t इक्वल टू k, m की पावर a इज इक्वल टू 0, l की पावर b और b इज इक्वल टू 1/2, एंड g की पावर c, इट बिकम -1/2। इट मींस t इज इक्वल टू k, किसी की भी पावर 0 तो 1 हो जाता है, तो इसका मतलब ये तो खत्म हो गया। l की पावर 1/2 का मतलब है प्यारे बच्चों कि ऐसे, g की पावर 1 - 2 का मतलब है -1/2 का मतलब है g की पावर ये प्यारे बच्चों, अरे यही तो ऊपर जाके -1/2 बनाएगा। अब प्यारे बच्चों 1/2 का मतलब आपने बचपन में पढ़ा होगा कि रूट होता है, इसका मतलब तो प्यारे बच्चों ये हो गया। और फाइनलाइज हुआ प्यारे बच्चों ये कि जो t आया k l/g का, दिस इज योर फॉर्मूला प्यारे बच्चों। क्यों मास पे तो डिपेंड नहीं कर रहा है, l और g के साथ मैंने उसे ऐसे एडजस्ट, ये आपने निकालना था। बहुत ध्यान से क्वेश्चन करना, बहुत इजी क्वेश्चन है, टफ बिल्कुल भी नहीं। डायमेंशन फॉर्मूले आपको एडजस्ट करने हैं, और उसके बाद a b c तीनों की वैल्यूज निकालनी है, वो वैल्यूज पुट करनी है, उसको बस थोड़ा सा एडजस्ट करना है, आंसर आपके पास। आप नोट डाउन कर सकते हैं इस क्वेश्चन को प्यारे बच्चों। ये वो क्वेश्चन था जो मैंने लास्ट वीडियो के लास्ट में आपको एज ए होमवर्क दिया था प्यारे बच्चों। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूले पे मैं कम से कम 2 क्वेश्चन और कराऊंगा प्यारे बच्चों आज, और आपको घर से करने के लिए कम से कम 4 क्वेश्चन दूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूले पे। इसको मैं मिटा देता हूं प्यारे बच्चों, नोट डाउन आप कर लेंगे। चलिए प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन और करते हैं डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूले पे। 2-3 क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए। क्वेश्चन कहता है द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, यानी प्यारे बच्चों उसको फ्रीक्वेंसी को न्यू से दिखाता है, दिस इज न्यू। ये होता है प्यारे बच्चों v, इस v को ऐसे कर देते हैं ये न्यू बन जाता है, न्यू एंड यू न्यू। तो फ्रीक्वेंसी को प्यारे बच्चों मैक्सिममली न्यू से दिखाते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ए स्ट्रिंग, स्ट्रिंग प्यारे बच्चों गिटार का वो तार होता है, तार, उसे स्ट्रिंग बोलते हैं। स्ट्रिंग को हाथ लगाया तो वो हिलेगा, उसके अंदर वाइब्रेशन होगी, और उसकी वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो ये है।
द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ए स्ट्रिंग may depend on लेंथ, वो प्यारे बच्चों लेंथ पे डिपेंड करती है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यानी कि स्ट्रिंग की जो लेंथ है, कितना लंबा वो तार है, एक टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन को प्यारे बच्चों टी से दिखाते हैं, टेंशन इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग पे खिंचाव कितना है, वो खिंच कितना रहा है दोनों तरफ से, उसको कितना खींचा गया है, एंड मास पर यूनिट लेंथ, ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का मास पर यूनिट लेंथ मतलब एक यूनिट लेंथ में कितना मास है। अरे सोचिए, सपोज कीजिए कोई इंसान 7 फुट का है और मैं कहता हूं कि उसका वजन 70 किलो है, तो पर फुट कितना आया प्यारे बच्चों, पर फुट कितना आया प्यारे बच्चों, 10 किलो, क्योंकि पर फुट 10 किलो है, तभी तो 7 फुट में 70 किलो होगा ना प्यारे बच्चों। तो इन द सेम में मान के चलिए कि पूरे स्ट्रिंग का मास 10 ग्राम है और उस स्ट्रिंग की लेंथ 10 मीटर है, तो क्या होगा प्यारे बच्चों, 1 ग्राम पर मीटर। तो मास पर यूनिट लेंथ का मतलब है टोटल मास ऊपर, टोटल लेंथ नीचे। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, मास पर यूनिट लेंथ, टोटल मास ऊपर, टोटल मास लेंथ नीचे, तब आएगा मास पर यूनिट लेंथ। तो ये तीन चीज, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी प्यारे बच्चों एक तो डिपेंड करती है लेंथ पे, एक डिपेंड करती है टेंशन पे, और एक डिपेंड करती है मास पर यूनिट लेंथ पे। ड्राइव द फॉर्मूला, ड्राइव द फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी। चलो स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों, हमें फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला निकालना है। तरीका मेरे पास बिल्कुल सेम है, तीन क्वांटिटीज है मेरे पास, वो एक क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, मुझे फॉर्मूला निकालना है। स्टार्ट हो जाइए। सबसे पहले डिपेंड करती है लेंथ पे, पावर ए, डिपेंड करती है टेंशन पे, पावर बी, डिपेंड करती है मास पर यूनिट लेंथ पे, पावर सी। तीनों को कंबाइन किया या फिर प्यारे बच्चों कांस्टेंट हटाया, बाय पुटिंग द, पता है ना अगला कंसेप्ट, बाय पुटिंग द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ऑल क्वांटिटीज, सभी क्वांटिटीज का फॉर्मूला डालते हैं प्यारे बच्चों। इधर फ्रीक्वेंसी है, याद है प्यारे बच्चों, मैंने नोट कराया है, फ्रीक्वेंसी होती है 1/t, टाइम का रेसिप्रोकल, और यदि फ्रीक्वेंसी 1/t है तो डायमेंशन फॉर्मूला t-1, t-1, m0 l0 t-1, दिस इज द फ्रीक्वेंसी प्यारे बच्चों। चलते हैं हम, k का तो कुछ नहीं, l इज द लेंथ, लेंथ का तो प्यारे बच्चों l ही होता है, तो a टाइम, दिस इज नॉट टाइम, दिस इज टेंशन। और याद हो प्यारे बच्चों, मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से जब डायमेंशन फॉर्मूला लिखा है तब मैंने बताया था आइदर फोर्स आइदर टेंशन बोथ हैव द सेम डायमेंशन, क्योंकि जो टेंशन होती है वो भी एक तरह से फोर्स ही होता है प्यारे बच्चों। तो टेंशन जब फोर्स का डायमेंशन रखता है तो फोर्स का डायमेंशन mlt-2 होता है, इट मींस डायमेंशन का और टेंशन का डायमेंशन भी mlt-2 हो जाएगा। और पावर प्यारे बच्चों कितनी थी, b, ये लीजिए। लास्ट एंड फाइनल बचता है मेरे पास मास पर यूनिट लेंथ, गलती मत करना प्यारे बच्चों, दिस इज नॉट मास ओनली, दिस इज मास पर यूनिट लेंथ, m का तो m होता है और पर यूनिट लेंथ का l हो जाएगा, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला बनेगा प्यारे बच्चों m l-1, दिस इज मास पर यूनिट लेंथ, और उसकी पावर प्यारे बच्चों c। चलते हैं आगे, m0 l0 t-1, l की पावर a,
चलो इसको ओपन करते हैं। m की पावर b, l की पावर b और t की पावर -2b। इन द सेम वे यहां चलते करो जो m की पावर c और l की पावर माइनस। अब प्यारे बच्चों क्या करते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं इनको। m0 l0 t -1। m प्यारे बच्चों यहां नहीं है, यहां m है और यहां m है, तो m की पावर b प्लस में c। l प्यारे बच्चों यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है। l की पावर a प्लस में b माइनस c। t की पावर प्यारे बच्चों केवल यहां है और ये हो जाएगा -2b। दिस इज। अब कंपेयर करते हैं बेटा पावर, कंपेयरिंग द पावर। कंपेयरिंग द पावर्स। m की पावर यहां 0 है प्यारे बच्चों, तो यदि m की पावर इधर 0 है तो b प्लस c है, तो प्यारे बच्चों b प्लस c इज इक्वल टू 0। इधर l की पावर 0 उधर l की पावर है a प्लस b माइनस c इज इक्वल टू 0। इधर t की पावर -1 है उधर t की पावर -2b है, इसका मतलब -2b इज इक्वल टू -1। हमारा राइट क्या बच्चों, पहले b ही सॉल्व कर लेते हैं। 1/2, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। 3 से प्यारे बच्चों मैं b की वैल्यू निकाल के ला, ये b की वैल्यू मैंने सीधा फर्स्ट में पुट की। फर्स्ट में पुट करूंगा तो b प्लस में c इज इक्वल टू 0 है, तो 1/2 प्लस में c इज इक्वल टू 0, इट मींस c इज इक्वल टू -1/2। ये b की वैल्यू, ये c की वैल्यू, b और c की वैल्यू यहां डाल देते हैं प्यारे बच्चों इक्वेशन 2 में। फ्रॉम इक्वेशन 2 b a प्लस में b, तो b की वैल्यू तो -1/2 माइनस c की वैल्यू -1/2, तो -1/2 इक्वल टू 0। तो a प्लस में 1/2 प्लस में 1/2 इक्वल टू 0, इट मींस a प्लस में 1 इज इक्वल टू 0, हाफ एंड हाफ इज इक्वल टू 1, तो a इज इक्वल टू -1। दिस इज द वैल्यू ऑफ a। a b c तीनों की वैल्यू प्यारे बच्चों मेरे पास आ गई। उन तीनों की वैल्यू को मैं इक्वेशन 1 में पुट करूंगा और आंसर निकालने की कोशिश करेंगे प्यारे बच्चों। तो करते हैं पुट। न्यू इज इक्वल टू आ जाएगा k, l की पावर a है और a की जो वैल्यू आई वो -1 है प्यारे बच्चों, तो l तो बन गया -1। उसके बाद t की पावर b है और b की वैल्यू है प्यारे बच्चों आपके पास 1/2। और जो m है प्यारे बच्चों, सॉरी जो m है उसकी पावर c है और जो c है वो -1/2 है, तो m आ गया प्यारे बच्चों -1/2। एडजस्ट द थिंग्स, जैसे कि पहले क्वेश्चन में मैंने किया था कि l -1 इसका मतलब बटे में l है प्यारे बच्चों, t के ऊपर 1/2 इसका मतलब t ऊपर रूट है, m पे -1/2 है तो इसका मतलब वो नीचे रूट है प्यारे बच्चों। तो होल थिंग आफ्टर सॉल्व वी गेट द आंसर लाइक दिस। इसका मतलब प्यारे बच्चों जो मेरे पास फॉर्मूला निकल के आया वो आया प्यारे बच्चों की फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू k अपॉन में l t बाय m। दिस इज योर आंसर। उम्मीद है प्यारे बच्चों कि मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों समझ आया होगा। सबसे पहले मैंने तीनों क्वांटिटी उठाई जिन पे फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती थी, तीनों को कंबाइन किया, कांस्टेंट पुट किया प्रोपोर्शनैलिटी की जगह। अब डायमेंशन फॉर्मूले पुट किए, फ्रीक्वेंसी का t-1 होता है, लेंथ का l होता है, टेंशन तो फोर्स है तो mlt-2 होता है, और जो m है बेटा ये इंटरेस्टिंग है, मास पर यूनिट लेंथ, नॉट ओनली मास, दिस इज मास पर यूनिट लेंथ। इसका मतलब ml-1 उसकी पावर प्यारे बच्चों c। मैंने LA इसको ओपन किया, इसको भी प्यारे बच्चों ओपन किया। ओपन करने के बाद प्यारे बच्चों मैंने कंबाइन किया, m यहाँ था तो b प्लस सी, l यहाँ भी था और यहाँ भी था तो मैंने एडजस्ट किया, t केवल यहाँ था मैंने एडजस्ट किया। फिर प्यारे बच्चों मैंने पावर कंपेयर की, पावर कंपेयर करने के बाद ABC को सोल्व किया प्यारे बच्चों, और ABC को सोल्व करने के बाद जो मेरे पास आंसर आया प्यारे बच्चों वो ये है, दैट्स द आंसर। क्लियर है प्यारे बच्चों? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2
जो मैं आज सोल्व किया। एक क्वेश्चन और प्यारे बच्चों में सोल्व कराऊंगा इसी तरह, और उसके बाद आपको घर से कम 4 क्वेश्चन करने के लिए दूंगा डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूले में, और इंतजार करूंगा मैं कमेंट सेक्शन में कि आप आंसर दें, पूरी डेरिवेशन ना करें, केवल आंसर लिख सकते हैं आप। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो मुझे सोल्व करना है। इसको नोट डाउन कर लें प्यारे बच्चों, वीडियो पॉज करके। चलो करते हैं प्यारे बच्चों आज का तीसरा क्वेश्चन, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूले में प्यारे बच्चों। थर्ड क्वेश्चन डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला प्यारे बच्चों। आया लीजिए, क्वेश्चन है प्यारे बच्चों मेरे पास, कहता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ए ट्यूनिंग का मतलब बेटा बजता हुआ होता है, ट्यूनिंग फोक यानी कि कोई तबला एटीसी जो भी है, डिपेंड या कोई स्ट्रिंग भी हो सकता है जैसे पहले था, डिपेंड अपॉन द लेंथ of the string density d of the string material। यार बच्चों इसका मतलब है कि जो वो तार है वो तांबे का बना हुआ है, सोने का बना हुआ है, चांदी का बना हुआ है, उसी के हिसाब से प्यारे बच्चों यार डेंसिटी कैलकुलेट की गई है एक तरह से। और तीसरा वो डिपेंड करता है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे, एंड यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, खाली बोलता हूँ यंग मॉडुलस, बात एक ही है प्यारे बच्चों, ऑफ द material, calculate the formula। Calculate the derivation of mu। करते हैं पहले बच्चों स्टार्ट, सॉल्यूशन करते हैं। पहली बात है कि वो जो फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड कर रही है लेंथ पे, फिर फ्रीक्वेंसी डिपेंड कर रही है पहले बच्चों डेंसिटी पे, और फिर वही फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है यंग मॉडुलस पे। तीनों को मैं कंबाइन करूं तो डेंसिटी प्यारे बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल की ए, डी की बी और यंग मॉडुलस की सी, या फिर प्यारे बच्चों प्रोपोर्शनलिटी हटा के कांस्टेंट एल की ए, डी की बी और सी, पुटिंग द डायमेंशन of all the quantities। इधर प्यारे बच्चों फ्रीक्वेंसी है तो आपको पता ही है m0 l0 t माइनस 1। उधर प्यारे बच्चों कांस्टेंट है, छोड़ देंगे हम इसको, l लेंथ है तो l की पावर a। डेंसिटी प्यारे बच्चों आप सभी को पता है कि डेंसिटी मास अपॉन में वॉल्यूम होती है, और मास यदि m से दिखाया जाए तो वॉल्यूम l की क्यूब होता है, आपको ये भी पता है। तो ये बन गया प्यारे बच्चों m l माइनस 3 पावर प्यारे बच्चों b। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है प्यारे बच्चों, वो होता है स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन।
और इन दोनों के डायमेंशन मैंने आपको कराए थे। स्ट्रेस मैंने कहा था प्रेशर जैसा होता है, और स्ट्रेस जब प्रेशर ज्यादा होता है तो प्रेशर तो फोर्स अपॉन में एरिया होता है प्यारे बच्चों, और स्ट्रेन यदि याद हो तो मैंने बताया था डायमेंशन लेस होता है, इसका कोई डायमेंशन ही नहीं होता, इसका मतलब नीचे तो कोई डायमेंशन ही नहीं आएगा। ऊपर स्ट्रेस वो तो फोर्स अपॉन में एरिया, फोर्स का MLT -2 होता है प्यारे बच्चों, और एरिया का L स्क्वायर होता है। एडजस्ट करेंगे तो आपको मिल गया होगा बेटा आंसर कि M L-1 और T-2, L-1 T-2 स्ट्रेस का आएगा, अपॉन में स्ट्रेन है जिसका कोई डायमेंशन होता नहीं, तो इसका मतलब इसका डायमेंशन ये बन जाएगा प्यारे बच्चों ML-1 और T-2। याद रखना यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन होती है, जो स्ट्रेस होता है वो फोर्स अपॉन में एरिया होता है, स्ट्रेन का कोई डायमेंशन नहीं होता, फोर्स का मैंने बताया, एरिया का मैंने बताया, एडजस्ट करके वहां पे प्यारे बच्चों मैंने लिख दिया। देखिए किसी को लगता है कि बोल सकते तो ये फॉर्मूला उतार सकते। अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों इन सबको कंबाइन कर देंगे। M0 L0 T-1 इक्वल टू L यहाँ पे भी है प्यारे बच्चों, L यहाँ पे भी है और L यहाँ पे भी है, इसकी पावर C भी प्यारे बच्चों। M केवल यहाँ है और यहाँ, ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, यहाँ M की पावर B जाएगी ओपन करने के बाद, M की B हो जाएगी, L की -3B हो जाएगी, तो M की एक तो B और एक M की पावर प्यारे बच्चों यहाँ C जाएगी, तो दिस इज B प्लस में C। L की पावर प्यारे बच्चों A भी है, L की पावर -3B भी है और L की पावर -C भी है। L की पावर एक तो B, ये सॉरी यहां -3B और यहां -C। इन द सेम वे T प्यारे बच्चों केवल इसमें है, तो T की जाएगी -2C। कंपेयरिंग द पावर, पावर्स को कंपेयर करेंगे प्यारे बच्चों, तो मेरे पास आने वाला है B + C = 0, A -3B - C = 0, -2C = -1, 1 2 3, C = 1/2, it means B + 1/2 = 0, B = -1/2। यहां पुट करते हैं दोनों वैल्यू प्यारे बच्चों, A निकालना है -3, B प्यारे बच्चों आपका -1/2 आया तो -+3/2, C प्यारे बच्चों आपका 1/2 है तो -1/2 = 0, 3/2 में से 1/2 गया तो प्यारे बच्चों ये 1 बचा, यस, = 0 और A = -1। पुटिंग वैल्यू इक्वेशन 1 जो हमारे पास ये रही प्यारे बच्चों, तीनों वैल्यू वहां पुट करते हैं तो फ्रीक्वेंसी मेरे पास आ जाती है L की पावर A, और A की जो वैल्यू हमने निकाली है प्यारे बच्चों वो है -1, D की पावर B, और जो हमने B की वैल्यू निकाली है प्यारे बच्चों -1/2, यंग मॉडुलस की वैल्यू C और C की वैल्यू हमने निकाली प्यारे बच्चों 1/2, तो यंग की आ जाएगी ओनली 1/2। एडजस्ट द थिंग्स, दैट्स अ वेरी इजी, L डिवाइड में जाएगा, ये रूट में ऊपर ही बचेगा, ये रूट में नीचे बचेगा, सोल्व करेंगे तो ये प्यारे बच्चों कंप्लीट रूट आ जाएगा लाइक दिस इज योर आंसर। ये था प्यारे बच्चों आपका आंसर। इस तरह से हमने एक क्वेश्चन और सोल्व किया प्यारे बच्चों डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूले। नोट डाउन कर लेंगे इसे, मेरी तरफ से केवल 3 ही क्वेश्चन आज, होमवर्क के लिए मैं कम से कम 3 क्वेश्चन आपको जरूर दूंगा। पहले ये 3 क्वेश्चन आप खुद करके देखेंगे और फिर वो 3, उसके बाद ये पहला यूज खत्म हो जाएगा प्यारे बच्चों डायमेंशनल एनालिसिस का। नोट डाउन करेंगे इसे, वीडियो पॉज करके। अब मैं चलता हूं आपके होमवर्क की तरफ। 3 क्वेश्चन 1 बाय 1 बोर्ड पे लिखूंगा प्यारे बच्चों, वो आपने सोल्व करने हैं, और तीनों के तीनों इसी प्रोसेस में होंगे जो मैंने आपको 3 क्वेश्चन में करके दिखाया। लीजिए कॉपी पेन उठा लीजिए
और फटाफट 3 क्वेश्चन उतारिए जो आपको एज ए होमवर्क करने हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में केवल उनके आंसर यानी कि लास्ट फॉर्मूला आप दिखा सकते हो। पहला क्वेश्चन देखना प्यारे बच्चों, आपके लिए जो होमवर्क के तौर पे मैं लिखूंगा। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, पहला क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चों कि द वेलोसिटी ऑफ ए वेव, कोई तरंग है प्यारे बच्चों, पानी की तरंग की तरह वो चल रही है, तो उसकी जो वेलोसिटी है प्यारे बच्चों मे डिपेंड ऑन the velocity of a wave may depend on the velocity of wave of a string। यानी कि प्यारे बच्चों ये फिर वही तार है बजता हुआ, उसकी जो वेव उठ रही है, जो उसकी वेलोसिटी है उसकी बात कर रहा है। द वेलोसिटी ऑफ ए वेव ऑफ ए स्ट्रिंग may depend on mass of the string, right? Length of the string, sorry, depend upon the length of the string, length of the string, tension in the string, and mass per unit length of the string। mass per unit length of the string। Calculate the formula। फर्स्ट सेकंड, पहले बच्चों आप लेंथ का डायमेंशन जानते हैं, टेंशन फोर्स होता है उसका डायमेंशन जानते हैं, मास पर यूनिट लेंथ मैंने आपको बड़ी अच्छे से समझाया। इसको अकेला m मत लिखना, m/l करके लिखना, वरना तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। फिर बच्चों वेलोसिटी का आप सभी जानते हैं Lt-1 होता है, एंड जस्ट कैलकुलेट द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों जो आपको करना है वो है द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑक्सीलेटिंग ड्रॉप, पानी की कोई हिलती हुई बूंद है प्यारे बच्चों, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है मे डिपेंड ऑन द रेडियस इज द लेंथ प्यारे बच्चों ऑफ द ड्रॉप, रेडियस ऑफ द ड्रॉप, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, जिस लिक्विड की प्यारे बच्चों ड्रॉप है उसकी डेंसिटी पर डिपेंड करता है, एंड सरफेस टेंशन, ड्राइव द फॉर्मूला आपने ड्राइव करना है। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। लास्ट एंड फाइनल जो थर्ड क्वेश्चन आपने करना है प्यारे बच्चों डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूले में, वो है the wavelength of a matter wave depends on Planck constant, mass and velocity of the particle। Calculate the formula। प्यारे बच्चों इसमें आपने वेवलेंथ, आप सभी जानते हैं वेवलेंथ मींस लेंथ तो है प्यारे बच्चों, और यदि लेंथ है तो डायमेंशन फॉर्मूला तो प्यारे बच्चों क्या होगा, एल ही होगा। डिपेंड करता है प्लैंक कांस्टेंट पे, मास पे और वेलोसिटी पे। मास और वेलोसिटी का फॉर्मूला प्यारे बच्चों आप सभी जानते हैं,
रही बात प्लैंक कांस्टेंट की, तो मैं आपको बता देता हूं कि E इज इक्वल टू एच न्यू होता है प्यारे बच्चों। यहाँ पे ये एनर्जी है, ये फ्रीक्वेंसी है, और प्यारे बच्चों ये है प्लैंक कांस्टेंट। तो आप यहां से बड़ी आसानी से प्लैंक कांस्टेंट निकाल सकते हैं, एच इज इक्वल टू ई अपॉन में फ्रीक्वेंसी करके। मैं फॉर्मूला बिल्कुल नहीं बताऊंगा, आप सभी जानते हैं कि एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है। एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी करके आप एच का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, वो यहां पुट करके आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों ये थे 3 क्वेश्चन जो आपको घर से करने। कमेंट सेक्शन में मुझे आप इनके केवल आंसर शेयर कर सकते हैं। अब मुझे उम्मीद है प्यारे बच्चों कि आप ये डायमेंशन एनालिसिस के पहले यूज को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे, क्योंकि 4 क्वेश्चन मैंने आपको 1 बाय 1 खुद सोल्व किए और 3 क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको घर के लिए। तो अगली जो वीडियो होगी प्यारे बच्चों उसमें हम जिक्र करेंगे डायमेंशन एनालिसिस के दूसरे इस्तेमाल का, और जो इससे भी बड़ा इंटरेस्टिंग है प्यारे बच्चों। तो बने रहिए हमारे साथ, कीजिए हार्ड वर्क डायमेंशन एनालिसिस के पहले यूज पे। ऑल द बेस्ट कि आप सभी को समझ में आए। लाइक कीजिए हमें, शेयर कीजिए हमें, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।